साथियों जय हिंद। साथियों आज हम 24 अक्टूबर के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके आगामी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों इस लेक्चर्स में वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं, जो परीक्षा में आने वाले होते हैं। वही खबरें, वही न्यूज, वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो आप इनका अध्ययन करते रहिए और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। कैलिबर अड्डा में आप विजिट करिए। आपके लिए अगर आप कंप्यूटर हैं तो बहुत से मटेरियल, आपको बहुत से लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इसके अलावा एकेडमिक भी कोर्सेज हैं हमारे, इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली 2 एनजीओ के लाइसेंस किसने निरस्त किए हैं? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया था? इसकी जांच के लिए जो इनके 2 ट्रस्ट हैं, एक राजीव गांधी फाउंडेशन है, एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, 2 जो एनजीओ हैं इनके, इसकी जांच के लिए एक ईडी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई थी 2020 में, जुलाई 2020 में कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट वो अंतर मंत्रालय कमेटी थी जिसमें ईडी के और आईबी के और सीबीआई के अधिकारी शामिल थे सदस्य के रूप में। उसकी रिपोर्ट के आधार पे विदेशी चंदा नियमन कानून के आधार पे इनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। किसके आधार पे? विदेशी चंदा नियमन कानून, विदेशी चंदा नियमन कानून द्वारा लाइसेंस का इनके निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वे विदेश से चंदा नहीं ले सकते। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, शी जिनपिंग, चाहे करे चाहे शी जिनपिंग के किस कार्यकाल को फिर से मंजूरी मिली है? जिनपिंग भी कहते हैं इसे, जिनपिंग, शी जिनपिंग या जिनपिंग, किस कार्यकाल को फिर से मंजूरी मिली है? तो तीसरे कार्यकाल को। एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तीसरे कार्यकाल को मतलब आगे जो राष्ट्रपति हैं चीन के, ये आगे भी क्या रहेंगे? 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। जो पार्टी अध्यक्ष इनके पहले थे, फाउंडर जो थे माओ त्से-तुंग के बाद, ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल है, तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो समझ लीजिए एक डिक्टेटरशिप है एक तरह की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दक्षिण राज्य की ग्राम पंचायत ने 100% हिंदी साक्षरता पूर्ण करने वाली है? तो दक्षिण राज्यों में आप जानते हैं कि हिंदी बोलना ही कठिन होता है और हिंदी में हिंदी साक्षरता पूर्ण करने वाली ये बहुत बड़ी बात है। तो ये 26 जनवरी 2023 तक इसको पूर्ण हिंदी साक्षर ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। और यह है केरल की चेल्लरनूर, केरल राज्य की ग्राम पंचायत है चेल्लरनूर, चेल्लरनूर। कब तक? 26 जनवरी 2023 तक ये जो होगी पूर्ण हिंदी साक्षर ग्राम पंचायत बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने खाद्य श्रेणी में जीआई टैग जीता है? तो खाद्य श्रेणी में तो ये हैदराबादी हलीम ने जीता है। किसने जीता है? हैदराबादी हलीम। हलीम क्या होता है? एक प्रकार की खिचड़ी है, एक प्रकार की खिचड़ी है, हैदराबाद की है, हैदराबादी हलीम, हैदराबादी हलीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? एक प्रकार की खिचड़ी है, एक प्रकार की खिचड़ी है, डिश है जिसमें मांस, दाल, दलिया,
दलिया ड्राई फ्रूट्स etc का मिक्सचर होता है, ड्राई फ्रूट्स शामिल होते हैं। एक प्रकार की खिचड़ी है, तो है इसका नाम हैदराबादी हलीम है। इसने GI टैग जीता है। खाद्य श्रेणी में याद रखिएगा, खाद्य श्रेणी में GI टैग हैदराबादी हलीम। अगला क्वेश्चन 5वां है मेरा, DX 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है पुरस्कार किसने? ये कर्नाटक बैंक ने जीता है। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 18 फरवरी 1924 में स्थापना हुई थी इसकी। 18 फरवरी 1924 में। मुख्यालय मंगलुरु में है, मुख्यालय मंगलुरु में है। किस लिए दिया गया इसे DX पुरस्कार? कंप्यूटर ट्रांसफार्मिंग के लिए, डिजिटल ट्रांसफार्मिंग के लिए। किसके लिए? डिजिटल ट्रांसफार्मिंग के लिए, मतलब कंप्यूटर का बेहतरीन प्रयोग करने के लिए, डिजिटल व्यवस्था के लिए, जिससे बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुंची, गांव गांव तक पहुंचाया, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए और ग्राहक के लिए बहुत ही सुगम बनाया। उसके लिए CII द्वारा क्या दिया गया है? मतलब भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा इन्हें क्या दिया गया? DX पुरस्कार दिया गया इस बैंक को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार कन्नड़ अभिनेता थे, पुनीत राजकुमार, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, मरणोपरांत। बहुत बड़े अभिनेता थे, इनको मरणोपरांत, जो पिछले 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से, तो इनको दिया जा रहा है। तो 1 नवंबर 2022 को इसको दिया जाएगा, जब कन्नड़ राज्योत्सव होता है, राज महोत्सव होता है, उसके अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में किया जाएगा। कौन से आयोजन होगा? 17वां होगा, 17वां आयोजन होगा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन होता है। उसमें 20 देश हैं, 19 देश प्लस 1 देश यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन वो शामिल है। तो इसमें 20 मतलब देशों के क्या होते हैं? वित्त मंत्रियों तथा किसकी? सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की मीटिंग होती है। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और क्या क्या चुनौतियां सामने आई हैं, उनका निराकरण करने के लिए सुझाव लिए जाते हैं, और फिर उसी तरह जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। और अगला जो होगा 2023 का, वो हमारे भारत में आयोजित होगा, मार्च 2023 में। किस मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान 2022, और जहां आयोजित होगा वही उसका अध्यक्ष होता है। किस मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान 2022 शुरू किया गया है? तो ये आपका पंचायती राज द्वारा ये अभी 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया है। और जो SDX जो हमारे SDG उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जो 17 हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, जिससे ग्रामीण पर्यावरण हमारा और ग्रामीण बुनियादी व्यवस्था, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हो सके। उसके लिए जन अभियान योजना 2022 पंचायती राज द्वारा लागू की गई है 2023 तक के लिए, 1 साल के लिए। फिर अगला है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुबई में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में आयोजित हुआ।
विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर्स में नए रिकॉर्डिंग, नए सॉफ्टवेयर, नए रिकॉर्डिंग नए ऐड किए जाते हैं, नए रिकॉर्डिंग ऐड किए जाते हैं, नए ब्लॉक चेन जो होते हैं वो नए सॉफ्टवेयर ऐड किए जाते हैं, क्रिप्टो ब्लॉक चेन होते हैं, जिसके आधार पर हमारी क्रिप्टो करेंसी मुद्रा उसका संचालन किया जाता है। किन राज्यों के लिए 1764 करोड़ रुपए ग्रांट वित्त मंत्रालय ने जारी किए? ग्रांट होती वित्त मंत्रालय द्वारा जो वित्त आयोग की सिफारिश पे जारी की जाती। तो हमारे 4 राज्यों को ये जारी की गई है। उसमें आपका आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है और तथा उत्तर प्रदेश शामिल है। किन राज्यों को किया गया है? ये आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश को जारी की गई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को जारी की गई 799 करोड़, उत्तर प्रदेश को उसके बाद 720 करोड़, फिर आंध्र प्रदेश को 136 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 109 करोड़ ये जारी की गई है, धनराशि जारी की गई। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी डेली करंट सीरीज चल रही है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं गलत होगा, ये आपसे वादा है। इसके अलावा हमें 10 के दम सीरीज चल रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चंस के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन उसका आप देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 750 से लगभग 800 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप उसको देखिए, उसको देख लीजिए, आप करंट अफेयर देख लीजिए, हिंदी की क्लासेस देख लीजिए जो हमारी सुधा मैम द्वारा दी जाती हैं। तो आपका कंप्लीट आपका एक तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन आप आगामी जितने एग्जाम्स होंगे, प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। डेट श्योर है दोस्तों, विश्वास रखें, कैलिबर अड्डा देखते रहिए। कोई सुझाव हो आप दीजिए और कोई भी कमेंट हो आप अवश्य करिए, चाहे पॉजिटिव करिए चाहे नेगेटिव, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे और उसका निराकरण करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज दीपावली है। आप दीपावली प्रकाश का त्यौहार होता है, प्रकाश का पर्व है। आपके जीवन में प्रकाश आए और अच्छे से और आपका अंधकार हट जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश आए, आप इच्छित नौकरी, सर्विस या जो करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें अपने लक्ष्यों को। यही मेरी शुभकामना है। हैप्पी दिवाली। जय हिंद।